हम सब लोग बाय बाय कर रहे हैं साल 2025 को और वेलकम करने वाले हैं साल 2026 का। साल 2026 के लिए पूरे माहौल में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बहुत सारी बातें भी हो रही हैं कि ये साल बहुत सारे चेंजेस लेकर आने वाला है। इस साल की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होने वाली हैं। पूरे वर्ल्ड में क्या बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। साथ साथ हम सबको क्यूरियोसिटी है और जानने के लिए बहुत ज़्यादा हमारे अंदर एक्साइटमेंट है कि ये साल पर्सनल लेवल पर हमारे लिए कैसा होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिनका भी पर्सनल ईयर 4 है उनके लिए हेल्थ, रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस, कैरियर में ये साल क्या लेकर आ रहा है, उनको अपनी एनर्जीज किस तरह से अलाइन करनी है या उनके लिए क्या डूज एंड डोंट्स हैं। नमस्कार, वेलकम टू अरहंत ऊर्जा, वेयर डिवाइन एनर्जीज अवेकन योर ट्रू पावर एंड गाइड योर सोल्स पाथ। मैं सारथी नीलम सिंह आपका फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ और जल्दी से हम बात कर लेते हैं कि आपको पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करना है। आपने पहले तो देखा ही होगा, नहीं देखा है तो फिर से इस फॉर्मूले को सीख लीजिए। पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के लिए आपको अपना डेट, अपना मंथ जिसमें मंथ में आप बॉर्न हुए हैं और ईयर आपको अपना बर्थ ईयर से रिप्लेस करके जो न्यू ईयर आ रहा है यानी कि साल 2026 उसके साथ ऐड कर देना है। जो ऐड करने से 2 डिजिट की फिगर आएगी उसको दोबारा से ऐड कीजिए और अगर वो ऐड करने से आपका टोटल 4 आता है तो इसका मतलब ये वीडियो आपके लिए है या आपके किसी रिलेटिव का आता है, फ्रेंड का आता है तो आप उनसे शेयर जरूर कीजिए। तो अभी इस वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट कीजिए यानी कि डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, current year which is going to be 2026. If total comes to number 4 then this video is for you. Personal year 4 means एनर्जीज होती हैं राहु की। राहु जिसको कि छाया ग्रह कहा जाता है, जिसको कि शैडो कहा जाता है। हाँ, ये एनर्जीज आ रही हैं आपकी, लेकिन यूनिवर्सल ईयर जो है वो है नंबर 1 यानी कि सूर्य का। अब सूर्य और इसको राहु को समझने की जरूरत है। राहु जिसको फोकस कहा जाता है, राहु जिसको कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव एनर्जीज होती हैं राहु की। कहा जाता है कि राहु अगर किसी को देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है या किसी को गिराता है तो वो भी अचानक से गिरा देता है। सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लेकर आता है राहु। राहु ग्रोथ का सिंबल होता है, राहु सपोर्ट का सिंबल होता है, राहु सक्सेस। राहु ही एक ऐसा प्लैनेट है सारे प्लैनेट में जो कि हमको सबसे ज्यादा सक्सेस दिलवा देता है, लेकिन इसकी एनर्जीज बहुत बहुत ज्यादा अग्रेसिव होती हैं। राहु के अंदर ही इतना पोटेंशियल होता है कि वो सूर्य को भी अपना ग्रहण से ढक लेता है, यानी सूर्य की एनर्जी को भी ओवर पार कर लेता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस साल की एनर्जीज कितनी ज्यादा पावरफुल होने वाली हैं। सन जो अपने आप में एक रूलर है, एक किंग है, उसकी एनर्जीज इतनी पावरफुल एंड साथ में राहु जो अगेन वेरी पावरफुल एंड बोल्ड पर्सनैलिटी है। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? इट मीन्स आपके लाइफ में बहुत सारा एग्रेशन आना है। उस एग्रेशन को आप अच्छे से हैंडल कर सकें तो आपको लिए ये ईयर लाइफ चेंजिंग होने वाला है। लाइफ चेंजिंग ईयर जो इतने सालों में नहीं हुआ वो सारी चीजें होने वाली हैं बिकॉज ऑफ दीज 2 डिवाइन हाई एनर्जीज। ये साल आपके लिए ग्रोथ हो सकता है, सपोर्ट लेकर आ सकता है, न्यू हाइट्स, न्यू डायमेंशंस लेकर आ सकता है। ये साल आपके हिडन पोटेंशियल्स को इनकैश करने का है। इस साल आप अपने आप को जितना ज्यादा बिजी रखेंगे, जितना अपने पोटेंशियल्स को बाहर निकालने में आप काम करेंगे, उनके ऊपर आप स्ट्रेंथ के ऊपर काम करेंगे, उतना ही ज्यादा ये ईयर आपको देकर जाने वाला है। आपने सन और राहु के एनर्जीज को समझा तो सन भी डिसिप्लिन को बताते हैं, हार्ड वर्क को बताते हैं। सन एंड राहु दोनों ही फोकस की तरफ फिंगर करते हैं कि हमें हमेशा फोकस रहना है, सिस्टमैटिक रहना है, ऑर्गेनाइज रहना है और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज से घबराना नहीं है। इट मीन्स ये साल आपके लिए बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर आने वाला है। फैमिली की, ऑफिस की आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी और जितना आप उनको निभाएंगे, जितना आप अपने कंधों पर उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आप इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज से दिल चुराएंगे या भागेंगे, इट मीन्स आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा।
इसका मतलब आपको इस तरह से अपनी एनर्जीज को इन दोनों प्लैनेट के साथ जब आप अलाइन कर लेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। इसके साथ साथ जब हमने अपनी एनर्जीज को अलाइन कर लिया तो हमें ये भी समझना है कि ये साल थोड़ा हमारे लिए डिलेज भी लेकर आएगा, क्योंकि थोड़ा सा ग्रहण होता है ना, लेकिन ग्रहण क्या है, थोड़े कम टाइम के लिए होता है। जब राहु सूर्य को ढक लेता है तो थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद सूर्य फिर से निकल कर आ जाता है। इसका मतलब जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं, उनमें थोड़ा सा डिलेज होगा, लेकिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, थोड़े डिले के साथ ही। इसका मतलब आपको इम्पेशेंट बिल्कुल भी नहीं होना है, घबराना नहीं है, आपको पूरी पॉजिटिविटी के साथ अपने काम करने हैं एंड रिजल्ट मिलना तो इस साल आपके लिए श्योर ही है। दिस ईयर इज रियली वेरी गुड टाइम फॉर योर सक्सेस बट लिटिल डिलेज। ये साल हमने राहु को समझा कि राहु क्या करता है, सडन गेन्स लेकर आता है, सडन लॉसेस लेकर आता है। तो इस साल आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सडनली होंगी। हो सकता है आपको सडन गेन्स हो जाएं, सडन गेन्स जो कि मीनिंगफुल भी हो सकते हैं, आपके कैरियर रिलेटेड होंगे, आपके मनी के रिलेटेड हो सकते हैं, आपको बहुत सारी मनी मिल सकती है, अचानक से कहीं से आपको किसी ने फाइनेंस आपको स्पॉन्सर कर दिए, कहीं पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको कुछ मिल गई, ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है आपकी इस साल। और अगर हम सडन या अनएक्सपेक्टेड लॉसेस की बात करें तो जब अगर आप फोकस्ड नहीं होंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ लॉसेस हो जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाए। तो आपको सबसे पहले अपना फोकस सही रखना है, क्योंकि इस साल आप जो भी एनर्जीज रखेंगे वो एम्पलीफाई होंगी, स्पेशली फोकस की। अगर आप अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो वो अच्छी चीज़ें एम्पलीफाई होंगी, अगर आप बेकार चीज़ें यानी नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो नेगेटिव चीज़ें ही क्या एम्पलीफाई होंगी। इट मीन्स आपको अगर अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें लानी, अट्रैक्ट करनी है अच्छी चीज़ें, तो आपका फोकस हमेशा अपने कैरियर पर, अच्छी चीज़ों के ऊपर होना चाहिए कि मुझे गुड रिजल्ट लेकर आना है। आई हैव टू बी फैमिली ओरिएंटेड, आई हैव टू टेक केयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, और निगेटिविटीज़ बिल्कुल नहीं आने देनी है अपने मन में एक सेकंड के लिए भी। अदर देन दैट नो शॉर्टकट्स। राहु एंड साथ में सन भी शॉर्टकट्स को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। सन भी बोलते हैं सिस्टमैटिक होकर ऑर्गेनाइज काम करना है, और राहु तो बिल्कुल भी शॉर्टकट्स को नहीं बोलता है। तो जहां आपने शॉर्टकट लिए, चाहे अपने कैरियर में, अपनी पढ़ाई में, अपने रिलेशनशिप में, इसका मतलब आपको फेलियर का सामना करना ही पड़ेगा। देन सक्सेस मंत्रा इज हार्ड वर्क। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे, पूरा प्रॉपर प्रोसीजर से किसी काम को करेंगे, आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। इसके अलावा कुछ सक्सेस मंत्रास बता रही हूँ जो कि मैंने आपको फोकस का बताया। यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू बी पेशेंट। पूरा आपको इम्पेशेंट बिल्कुल भी नहीं होना है। डिजायर्ड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, जिसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम का वेट करना पड़ेगा। बी डिसिप्लिन्ड, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज। बी रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है आपने। अगर आपसे कोई गलती भी होती है तो आप उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकारिए कि यस आई वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ें इस साल होंगी आपके लिए कि जो कि आपके फोकस को डिस्टर्ब करेंगी, तो आपको अपने फोकस को क्लियर रखना है, जिसके लिए आप अपना गोल लिख सकते हैं, अपने विजन बोर्ड बना सकते हैं जिसमें आप ये लिख सकते हैं। इम्पल्सिव नहीं होना है, अपने आपको बेकार की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना है। इसके लिए आपको एक एडवाइस देती हूँ कि अपने घर में जो भी आपके बेकार इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको आज ही निकाल दीजिए या उनको रिपेयर करा दीजिए। अगर वो रिपेयर हो सकते हैं इट इज़ वेरी गुड, उनको आज ही रिपेयर करा दीजिए, और अगर वो रिपेयर नहीं हो सकते हैं तो उनको फेंक दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वॉचेस रुकी हुई या बेकार बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से राहु की एनर्जीज निगेटिव हो जाएंगी। रिलेशनशिप्स में आपको मैच्योरिटी के साथ काम लेना है। आपके रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन ईगो को साइडलाइन करना है। जहां आपने ईगो को साइडलाइन किया वहां आपके रिश्ते बहुत संभले हुए रहेंगे, रिश्तों में बहुत मधुरता रहेगी, स्टेबिलिटी आएगी। साथ ही साथ ये आपके कैरियर में भी आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आएगा अगर आप ईगो को साइडलाइन करते हैं। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, इसलिए ईगो को बिल्कुल ही इस साल 2025 में 31 दिसंबर को छोड़ ही दीजिए। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बढ़नी है, तो कोई नहीं, अपने आप को गियर अप करके रखिए। मटेरियल गेन्स का ये बहुत अच्छा साल है आपके लिए। आप नई गाड़ी ले सकते हैं, नए घर ले सकते हैं, आप आपके घर में न्यू मेंबर आ सकता है। अब न्यू मेंबर किसी भी फॉर्म में आ सकता है। आपका अगर पार्टनर नहीं है तो आपके घर में पार्टनर आ सकता है। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ चाइल्ड तो आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं।
संतान की अगर फाइनेंसेस की बात करूं तो फाइनेंसेस में आप शॉर्ट टर्म में कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं कीजिए, सोच कर समझ कर लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ ही करेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म में करेंगे इट मीन्स आपको लॉसेस 100% फेस करने ही पड़ेंगे। तो बी केयरफुल, प्रॉपरली वॉच करके किसी से एडवाइस करके तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। अब कुछ मैं आपके लिए और रेमेडीज लेकर आई हूँ। आपको सबसे पहले अपने घर में डी क्लटरिंग करनी है। जहाँ पर भी राहु की एनर्जीज होती हैं और अगर क्लटरिंग होती हैं तो राहु की एनर्जीज को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया जाता है, जो कि आपके माइंड में न्यू आइडियाज़ को, न्यू थिंकिंग को, न्यू एनर्जीज को, न्यू विजन को ब्लॉक कर देंगे। इसलिए राहु की एनर्जीज को वेलकम करने के लिए, जैसे कि वो क्लैरिटी के साथ, फोकस के साथ न्यू आइडियाज़ आपकी लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग टाइम बना सके इस ईयर को, इसलिए आपको डीक्लटरिंग सबसे मस्ट हो जाती है। और अपने टॉयलेट को आप खुद क्लीन कीजिए। राहु को स्वीपर भी कहा जाता है, क्लीनिंग एजेंट कहा जाता है। तो जब हम खुद सफाई करते हैं उसकी वजह से हमारा राहु बहुत अच्छा होता है। और अपनी राहु की एनर्जीज को आप अच्छा करने के लिए प्राणायाम करें, उसमें ब्राह्मणी प्राणायाम सबसे बेस्ट होता है। एक प्रिकॉशन लेनी है आपने कि आप ब्लैक कलर इस साल अवॉइड करें। कभी कभी यूज कर सकते हैं किसी पार्टी में, बट अवॉइड, क्योंकि ये क्या है आपके लिए सूर्य और राहु का जो ग्रहण वाले सिचुएशन है उसको क्रिएट करेगा। तो जो भी आपके कोई इंपॉर्टेंट काम है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तब तो आप भूल कर भी ब्लैक कलर को बिल्कुल नहीं पहनिए। और इस नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए आप ब्लैक कलर का डोनेशन कीजिए, काले तिल का डोनेशन कीजिए। जब जब ऐसा करेंगे आपको जो सूर्य राहु का जो ग्रहण वाली स्थिति बनती है उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अब आप गणेश भगवान की और माँ सरस्वती की आराधना करें, जिससे कि जो राहु की एनर्जीज हैं वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी। आप सूर्य भगवान को नमस्कार भी करें और ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जब आप इस तरह से अपनी एनर्जीज को, जो कि यूनिवर्सल ईयर सन की एनर्जीज हैं और आपकी राहु की एनर्जीज हैं, जब आप इन दोनों को अलाइन कर लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज हैं, तो आपको रिजल्ट देकर ही जाएंगे। इल्यूजन से बचना है आपको, अपनी ईगो को साइडलाइन रखना है आपने, और शॉर्ट टर्म या शॉर्टकट्स नहीं अपनाने हैं। इस तरह से ये ईयर आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए कि ये साल आपके लिए बहुत मंगलकारी हो और आपके लाइफ के जो भी ड्रीम्स है, जो भी आप पाना चाहते हैं, इस साल आपको वो जरूर मिले। बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारी प्रेयर्स आपके लिए। कीप अलाइंड योर एनर्जीज विद अरहंत ऊर्जा एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अरहंत ऊर्जा। मिलती हूँ अगले वीडियो में ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।